भगवान व्यास देव जी के द्वारा धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जी प्रकट हुए। तीनों कुमार के जन्म से पूरे कुरुक्षेत्र, कुरुवंश और कुरु जंगल में बहुत ज्यादा प्रसन्नता थी, क्योंकि शास्त्र कहते हैं जब किसी धर्मात्मा व्यक्ति का जन्म होता है तो पूरी प्रकृति में खुशी होती है, लेकिन अगर किसी अधर्मी व्यक्ति का जन्म हो तो कष्ट पूरी प्रकृति को होती है। धीरे धीरे तीनों कुमार बड़े होने लगे। इनका यज्ञोपवित्र संस्कार किया गया। धृतराष्ट्र, पांडु और साक्षात धर्म स्वरूप विदुर जी के प्रकट होने पर भीष्म पितामह बहुत प्रसन्न थे। इन तीनों का इन्होंने अपने पुत्रों के समान पालन किया। जो कुल परंपरा के संस्कार हैं वो किए गए। फिर नियम से इन्हें समय के द्वारा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए कहा गया। मतलब जब तक विवाह ना हो तब तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होगा। उसके बाद पितामह ने इन्हें वेदों का स्वाध्याय कराया। फिर इन्हें आसन, प्राणायाम, व्यायाम की शिक्षा दी गई। जब ये तीनों कुमार युवावस्था में पहुंचे तो इन्हें धनुर्वेद, घोड़े की सवारी, गदा युद्ध, ढाल और तलवार की शिक्षा दी गई। ये सारी शिक्षाएं इनके लिए बहुत जरूरी थी, क्योंकि आगे चलकर इन्हें चक्रवर्ती सम्राट के पदाधिकारी बनना था। इसलिए इन्हें इन सारे गुणों में प्रवीण होना बहुत जरूरी था। आगे चलकर भीष्म पितामह ने इन्हें सिखाया कि बड़ों के प्रति कैसा शिष्टाचार होना चाहिए। वेदों के जानकारों के बीच में बैठाकर वेदों की शिक्षा दी गई। धनुर्विद्या में पांडु जी महाराज सबसे ज्यादा कुशल और प्रवीण थे। धृतराष्ट्र जी देख नहीं सकते थे, फिर भी वो भारी शारीरिक बलों से भरे हुए थे और विदुर जी के पास समस्त नीतियों का ज्ञान था। विदुर जी पूरे धर्म का ज्ञान रखने वाले थे। वो एक आत्मज्ञान संपन्न महापुरुष हुए। अब हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठने की बारी आई। बड़े बड़े धर्मात्माओं और भीष्म जी के साथ विचार विमर्श हुए तो निष्कर्ष ये निकाला गया कि धृतराष्ट्र जी भले ही बड़े हैं, पर आंखों से अंधे होने के कारण इन्हें सिंहासन नहीं दिया जा सकता और महाराज पांडु को सम्राट बनाने का निर्णय लिया गया। अब भीष्म जी ने विदुर जी को बुलाकर कहा, बेटा, भूतल पर तुम्हारी जैसा कोई भी धर्म का ज्ञानी नहीं। अब तुम ऐसा उपाय करो जिससे हमारा कुल आगे बढ़े। गुप्तचरों से पता चला है कि यदुवंशी सूरसेन जी की एक कन्या प्रथा है जिसे राजा कुंती भोज जी ने गोद लिया है। उसकी योग्यता और पवित्रता हमारे कुल के अनुरूप है। और गुप्तचरों ने ये भी बताया है कि गांधार राज सुबल और मद्र नरेश की कन्या भी हमारे कुल के अनुरूप है। हमने पता लगाया है कि ये तीनों कन्याएं धर्म आचरण करने वाली, बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छे स्वभाव वाली है। इनके यहाँ हमारा विवाह संबंध हो तो बहुत अच्छा होगा। विदुर जी ने कहा, आप हमारे पिता हैं, हमारी माता हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे सब कुछ हैं। आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। तीनों राजकुमारी हमारे यहाँ बहू बनकर आए, ऐसा ही विधान किया जाएगा। क्योंकि धृतराष्ट्र जी सबसे बड़े हैं, इसलिए सबसे पहले भीष्म जी ने उत्तम ब्राह्मणों को सबसे पहले गांधार राजा सुबल के यहाँ भेजा। पता चला कि उनकी पुत्री गांधारी देवादिदेव महादेव की उपासना में पूरी तरह से लीन है। उन्हें 100 बलवान पुत्रों का वर प्राप्त है। पूरी जानकारी मिलने के बाद भीष्म जी जब संतुष्ट हो गए, जब वो पूरी तरह से समझ गए कि गांधारी हमारे कुल की बहू बनने योग्य है, तब उन्होंने अपने दूतों को गांधार नरेश सुबल के पास भेजा। उन्होंने कहा, देखो, पूरा परिचय धृतराष्ट्र का ठीक से देना, पूरी बात बताना कि वो देख नहीं सकते हैं, कोई भी बात मत छिपाना। धृतराष्ट्र के लिए ये गांधारी बिल्कुल उचित रहेगी। जाकर उनके पिता बंधुओं से प्रार्थना करो कि वो अपनी कन्या गांधारी को हमारी घर की बहू बनाए। भीष्म जी के दूत गांधार पहुँचते हैं और कहते हैं, हम हस्तिनापुर से आए हैं। उनका खूब स्वागत किया गया। दूत ने भीष्म जी की बात रखी और कहा, हम धृतराष्ट्र के लिए गांधारी का वरण करना चाहते हैं। गांधारी जी ने जब सुना कि धृतराष्ट्र के लिए उनके वरण की बात हो रही है और इसमें उनके माता पिता की भी स्वीकृति है, तो उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि मेरी शादी किसी नेत्रहीन व्यक्ति से क्यों कराई जा रही है, बल्कि उन्होंने उसी वक्त एक रेशमी कपड़ा लिया, कपड़े को कई बार मोड़ा और उसे अपनी आंखों पर बांध लिया, इस भाव के साथ कि यदि मुझे ऐसे पति के साथ वरण किया जा रहा है जो नेत्रहीन है तो मैं भी पूरे जीवन किसी को नहीं देखूंगी। गांधारी ने उसी समय निश्चय किया कि मुझे अपने पति की हर विधान से सेवा करते हुए पतिव्रत धर्म का पालन करना है। अपने पति में कभी भी दोष नहीं देखूंगी, कभी भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगी। गांधार राजकुमार शकुनी बहुत बुद्धिमान थे, चाहे वो द्वित कीड़ा हो, राजनीति हो और या फिर छल प्रपंच ही क्यों न हो। अभी शकुनी युवा अवस्था में है। राजकुमार शकुनी अपने पिता की आज्ञा लेकर अपनी बहन गांधारी को बड़ी सेना के साथ सुरक्षित हस्तिनापुर लेकर आए। बड़े आदर सत्कार के साथ भीष्म जी को प्रणाम करके बोले, ये मेरी बहन है और इसे मैं पूरे गांधार की तरफ से धृतराष्ट्र जी के लिए समर्पित करता हूँ। भीष्म जी की सहमति से शास्त्र के अनुसार गांधारी जी और धृतराष्ट्र का विवाह हुआ। शकुनी ने तोहफे के रूप में बहुत सारे रत्न और आभूषण दिए।
दिए और फिर गांधार वापस लौट गए। गांधारी स्वभाव, सदाचार, सद्व्यवहार इन तीनों का ध्यान रखकर धृतराष्ट्र की सेवा की। उन्होंने अपने सुंदर व्यवहार और बर्ताव से केवल धृतराष्ट्र ही नहीं बल्कि सारे गुरुजनों को प्रसन्न कर लिया। गांधारी ने जो संकल्प लिया था कि वो पूरी जीवन पतिव्रत धर्म का पालन करेगी, उस संकल्प को उसने पूरी जीवन निभाया। और उसने जो अपनी आंखों पर पट्टी बांधी थी वो पूरी जीवन उनकी आंखों पर बंधी हुई थी। पूरी जीवन में बस उन्होंने 2 बार अपनी आंखों की पट्टी उतारी। पहली बार तब जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। अपने पुत्र दुर्योधन की रक्षा करने की भाव से उन्होंने अपने पुत्र को देखना चाहा। गांधारी ने जैसे ही अपनी आंखों की पट्टी खोली, वर्षों की तपस्या और संयम के कारण उनकी दृष्टि में अद्भुत शक्ति आ चुकी थी। जैसे ही उन्होंने दुर्योधन को देखा, उनके नेत्रों से निकलने वाली तेज ऊर्जा ने दुर्योधन के पूरे शरीर को वज्र के समान कठोर बना दिया। लेकिन उस समय एक बड़ी भूल हो गई। उस समय दुर्योधन ने जांघों को वस्त्र से ढक रखा था। इसी कारण माँ की दृष्टि की शक्ति जांघों तक नहीं पहुँच पाई। यही कारण है कि युद्ध में भीम ने गदा से प्रहार करके दुर्योधन की जांघ तोड़ी और वही उसका अंत हुआ। दूसरी बार युद्ध के बाद जब वो युद्ध भूमि में अपने 100 पुत्रों के शव को ढूंढ रही थी, तब उन्होंने अपनी पट्टी खोली। लेकिन जब उन्होंने देखा कि सब मर चुके हैं, वो फिर से अपनी आंखों पर पट्टी लगा ली। इतनी पति परायण स्त्री हमारी सनातन धर्म के सिवा और कहीं नहीं हो सकती। आज की भक्ति रस में इतना ही। फिर मिलती हूँ।